Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3, Unit number 3, and Unit number 3 is about fractions. Today we will solve practice section related to addition of fractions. लेकिन इस प्रैक्टिस सेक्शन में आपके पास पिक्चर्स दी गई हैं, जबकि पहले वाली जो प्रैक्टिस सेक्शन आपने की थी उसमें आपके पास फ्रैक्शन थी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप इनको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लें, बाद में सोल्व कर लें, दोनों तरीकाकार, या फिर इसी पिक्चर्स को देखकर भी आप आंसर बता सकते हैं। मैं दोनों तरीके समझाऊंगा आपको। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द कलर्ड पार्ट्स। पहले तो उन्होंने आपसे पूछा गया है कि आपने जो कलर्ड पार्ट्स हैं ना उनको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, एंड देन सॉल्व इट। सॉल्व इट का मतलब है कि जो ऑपरेशन इधर लिखा होगा वो आपने अप्लाई करना है। एडिशन है तो ऑब्वियसली एडिशन अप्लाई करेंगे। चले पहले फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लेते हैं। तरीकाकार क्या था आपको याद है? जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं वो लाइन से ऊपर आते हैं, जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो लाइन के नीचे। सिलेक्टेड पार्ट लाइन के ऊपर, टोटल पार्ट्स लाइन के नीचे। इसका मतलब है आपने 1/4 और 2/4 को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीकाकार हमने पिछली प्रैक्टिस सेक्शन में भी सीखा था कि 1/4 और 2/4 को ऐड करने का मतलब ये होगा कि ये नीचे वाला 4 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो पता चला आंसर क्या आएगा इसका 3/4। इसका मतलब है 3 पोर्शंस जो हैं उनको आपने शेड कर देना है। बात समझ आ रही है? चलें एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, पहले मैं इधर फिगर से आपको बताऊं। ये देखो जी, इसके कितने पार्ट्स हैं? टोटल 4 पार्ट्स थे। कितने कलर्ड हैं? इसके भी 2 हैं, इसके भी देखो तो 2 हैं। तो इसका मतलब है इसके चारों पार्ट्स कलर हो जाएंगे साम हो के। ये हमें समझ आ रही है। लेकिन मैथमेटिकली इसको देखो तो इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखोगे बनेगा 2/4, इसे फ्रैक्शन की शक्ल में लिखोगे बनेगा 2/4। अब 2/4 और 2/4 को ऐड करने का मतलब ये है डिनोमिनेटर वही रहेगा, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये 4/4। तो 4 ही खाने थे, चारों के चारों आपने सेलेक्ट कर लिए, चारों के चारों में इसलिए कलर हो जाएगा। तो ये मैं आपको साथ साथ चीज़ें रिवाइज भी करवा रहा होता हूँ और उनकी अलहदा से इंपॉर्टेंस भी बता रहा होता हूँ कॉन्सेप्ट की। आप समझने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये बासानी आप कर लेंगे। भाई ये कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं, ये ऊपर लिख लिया। टोटल कितने थे? 3 4 5 6। टोटल 6 थे, वो नीचे लिख लिया। इसमें कितने कलर्ड हैं? 4 पार्ट्स, तो 4 ऊपर लिखो, 6 नीचे लिखो। अब इनको ऐड करने का मतलब क्या है? 2 + 4 ऊपर आ जाना है, नीचे 6, यानी कि 6 आउट ऑफ 6। तो 6 के 6 जो होंगे आप क्या करेंगे? इनमें कलर कर देंगे। आसान। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। पार्ट 5 देख लें इसका। अब इसमें देखें टोटल पार्ट से 1 2 3 और 4, टोटल 4 पार्ट से कलर आपने इसमें 3 में किया हुआ है। इसमें अगर देखें तो टोटल 4 पार्ट्स हैं, कलर आपने सिर्फ 1 में किया हुआ है। तो अब आपने इनको जब ऐड करना है तो 3/4 + 1/4 का मतलब ये है कि 3 + 1 ऊपर ऐड हो जाने हैं, 4 ने वैसे ही रहना है। इनको जब आपने ऐड किया तो 4/4, इसका मतलब है आपने चारों खानों में कलर कर देना है और फ्रैक्शन की शक्ल में ये लिख लेना। तो प्यारे बच्चों, ये मेथड आपने आज जो सीखा है ये भी हमने फ्रैक्शन को ऐड ही किया, लेकिन फिगर्स की मदद से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।